अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैर से होंगे। जीम अकेडमी से जाज़ुल्लाह खान हाज़िर खिदमत है। तो आज हम पढ़ने लगे हैं उर्दू एंड अरबिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स का सबक नंबर 6। जी, तो हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने एडोबी इलस्ट्रेटर ओपन किया हुआ है। मैंने एक न्यू फाइल ऑलरेडी लिया हुआ है और यहाँ पे अगर आप देखें तो टूल्स में हमारे सामने बहुत सारे टूल्स शो हो रहे हैं, जिसमें दूसरे नंबर पे है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। आज के सबक में हम इसे पढ़ने जा रहे हैं। इस पे अगर हम राइट क्लिक करते हैं तो इसके अंदर एक और ऑप्शन है ग्रुप सिलेक्शन टूल। इसको भी हम पढ़ेंगे, अगरचे इस टूल्स को उमूमन ग्राफिक डिज़ाइनर इस्तेमाल तक नहीं करते और ज़रूरत भी नहीं पड़ती। हमारे इस्तेमाल में भी बहुत कम है, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर इस टूल का काम क्या है। तो ये भी आज के सबक में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को। जैसा कि हम पिछले सबक में हमने सिलेक्शन टूल की बात की थी और उसका मैंने आपको बताया था कि सेम रोल है कि किसी एक चीज़ को उठा के दूसरी जगह पे रखना होता है। ये हम सिलेक्शन टूल से करते हैं। अब वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हम किसी भी चीज़ के हैयत को, हालत को तब्दील कर सकते हैं। उसके अंदर कुछ कुछ भी बदलाव हम ला सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। जैसा कि अगर ये मैंने एक जो है वो रेक्टेंगल लिया है। अब इस रेक्टेंगल को मैं एरो की शक्ल देना चाहता हूँ, एक तीर बनाना चाहता हूँ। तो सिलेक्शन टूल से मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ ये नहीं है पॉसिबल। या मैं किसी इसके एक कोने को पकड़ के यूँ बड़ा करना चाहता हूँ, एक कोने पे को पकड़ के यूँ छोटा करना चाहता हूँ। मतलब इस रेक्टेंगल के अंदर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ सिलेक्शन टूल से, ये भी कर सकता हूँ, इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ, लेकिन ये रहेगा चौकोर। मतलब इसके अंदर कुछ बड़ी तब्दीली नहीं कर सकता कि इसके एक-एक कोने को मैं अलग से छेड़ लूँ। तो ये काम हमें ये सहूलत फ़राहम करती है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ठीक है? तो मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ। अब इसे लेकर देखें, अगर मैं इस एक कोने पे एक दफ़ा क्लिक करता हूँ, पहले हमने पिछले दफ़ा सिलेक्शन टूल से जो क्लिक किया था वो इस गोल दायरे पे क्लिक किया था। ये आपको यहाँ गलतफ़हमी ना हो जाए। और अभी हम क्लिक कर रहे हैं इस कोने पे, बिल्कुल जो इसका सिरा है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं जैसे ही इसको पकड़ के अंदर की जानिब करूँगा तो देखें ये एरो टाइप बन गया। सही है? या इसको यहीं से पकड़ के मैं इधर करता हूँ, तो ये देखिए कुछ ऐसा बन गया। यहाँ से इसको पकड़ के कुछ ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है? यहाँ से पकड़ के मैं इसको कोई ऐसी शेप दे सकता हूँ, ठीक है? बहरहाल मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। अब ये गोया कि एक एल की शेप बन गई है। यार एल गुज़ारे लायक है, लेकिन एल तो बना है ना, ठीक है? तो इस टाइप की चीज़, यानी किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी शेप के अंदर कोई तब्दीली वाक़ई करनी हो तो उसके अंदर इस टूल को हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ से एक गोल दायरा ले लूँ यहाँ पे इस तरह से, इसको मैंने बनाया और अब मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इसके सिरे को पकड़ा और ऐसे दबा दिया, देखें, ठीक है? ऐसे कर सकता हूँ। कुछ भी अगर मैं करना चाहूँ तो ईज़िली इस टूल की मदद से मैं उस तब्दीली को यहाँ से उसमें वो तब्दीली ला सकता हूँ, ठीक है? और देखें यहाँ पे एक मैं लाइन बनाता हूँ, यहाँ पे एक लाइन बनाया, ठीक है? अब सिलेक्शन टूल, ठीक है? यहाँ से इस लाइन के इस सिरे को पकड़ा, इधर ले गया, इस सिरे को पकड़ा, इधर ले गया। अब इस लाइन के इस सिरे को मैंने सेलेक्ट किया, या छोड़ें, इस सिरे को सेलेक्ट नहीं करते, हम यही सर्कल दोबारा से एक और बनाते हैं। सर्कल बनाने के बाद देखिए जैसे मैं यहाँ से ये सिलेक्शन टूल डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा और इनमें से किसी एक एंकर पॉइंट पे, ये देखिए जो इसके पॉइंट होते हैं ये एंकर पॉइंट कहलाते हैं। तो अगर इस एंकर पॉइंट पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ देखें टूल्स मेरे पास बदल गए हैं। अब अगर मैं इस जो है वो इसको कॉर्नर बनाता हूँ, यानी इसको कोने नोकदार बनाना चाहता हूँ इस पॉइंट को, तो मैं इस पे क्लिक करूँगा, देखिए ये नोकदार बन गया है। इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये भी नोकदार बन गया। इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये भी नोकदार बन गया। इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये भी नोकदार बन गया। तो इस तरीके के मुताबिक भी आप इसके अंदर तब्दीलियाँ कर सकते हैं, ठीक है? जैसा कि इसको मैंने पकड़ा, मज़ीद ऊपर ले गया। अब मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इसको भी थोड़ा सा यूँ खींच लिया, ठीक है?
अब इसकी शेप कुछ अंडे टाइप बन गई है, देखें, जैसा कि ये अंडा हो। ठीक है, तो इस तरह की बेशुमार तब्दीलियां हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से करते हैं। ये आगे चल के जब हम डिज़ाइन बनाएंगे तो आपको इस टूल का इस्तेमाल फिर जाके समझ में आएगा कि ये टूल हमारे कितने काम आता है, कितनी जगहों पे हम इससे काम ले सकते हैं। जैसा कि यही शेप है और यहाँ से पकड़ के इसके अंदर कोई भी इस पॉइंट को पकड़ के आप तब्दीली, यानी इस तरह के बहुत सारे काम हम इससे ले सकते हैं। ठीक है, तो ये है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। उम्मीद है आपको ये कुछ ना कुछ समझ में आ गया होगा। इसी के अंदर हमारे पास एक और टूल है, ग्रुप सिलेक्शन टूल। अब ग्रुप सिलेक्शन टूल काम क्या करता है? ग्रुप सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल चूंकि बहुत कम है, और वो इसीलिए कम है कि जो काम ग्रुप सिलेक्शन टूल का है वो हमें ज़रूरत भी बहुत कम पड़ता है वो काम लेना। तो मैं यहाँ पे मुख्तलिफ बॉक्स बना लेता हूँ आपको समझाने के लिए। जैसा कि ये एक रेड कलर का बॉक्स है और यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। तो ये मैंने मुख्तलिफ बॉक्स बना ली। इन तमाम बॉक्स को सेलेक्ट करके मैं राइट क्लिक करके ग्रुप करूँगा, और ग्रुप करने के बाद मैं इसी का एक और ग्रुप लूँगा। ठीक है, मैंने आल्ट का बटन प्रेस किया और अपने माउस से पकड़ के इसको साइड पे रखा, एक और ग्रुप बना लिया। अब इन दोनों को दोबारा सेलेक्ट किया, यानी दो ग्रुप हैं, उन दोनों ग्रुप को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके मैंने उसको कर दिया फिर से ग्रुप, यानी एक ग्रुप के अंदर दो ग्रुप। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये एक ग्रुप जो है, ये तमाम एक ग्रुप उठा के मैं किसी और साइड पे रखूँ। इसके लिए मैं यहाँ से लूँगा ग्रुप सिलेक्शन टूल और इसको पकड़ूंगा। ठीक है, ऐसे करके, और इसको पकड़ा, इधर रखा, इधर रखा, इधर रखा। अगर ऐसे भी सेलेक्ट करूँगा ना, देखें कोई तब्दीली नहीं आएगी। यानी एक तो ये है कि मैं ऐसे बॉक्स बनाऊँ और पूरी इसको सेलेक्ट कर लूँ और इसको इधर उधर मूव करूँ, तो ये तो सिलेक्शन टूल से भी हो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी हो जाता है। लेकिन अगर मैं यहाँ से बॉक्स यहाँ तक भी ले आता हूँ ना, कि दूसरे शेप जो पूरे नहीं भी आए, उनका कुछ हिस्सा आ गया, फिर भी मैं इसको मूव करूँगा तो इसके अंदर कोई ख़राबी पैदा नहीं होगी। लेकिन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से अगर मैं इतना सेलेक्ट करूँगा फिर तो मैं इसको कहीं भी मूव कर लूँ, कोई ऑप्शन मसला नहीं है। लेकिन अगर इतना सेलेक्ट करूँ और फिर मूव करूँ तो एक तो ये पूरा मूव नहीं होगा, देखें, अगर मूव होता भी है बसा औकात तो उसके अंदर कुछ इस तरह से ख़राबियाँ आना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये है ग्रुप सिलेक्शन टूल का काम, जो कि बहुत गुजारे लायक काम करता है, यानी हल्का सा काम है लेकिन इसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। आप बहुत बड़े बड़े मैगज़ीन या जिसके अंदर बहुत हैवी वर्क करना होता है वहाँ पे शायद आपको ये ऑप्शन ज़रूरत पड़े, लेकिन उमूमन इसकी ज़रूरत कम ही पड़ती है। उम्मीद है आपको आज का ये सबक पसंद आया होगा और आपको बहुत कुछ इससे सीखने को मिला होगा। कोई भी बात आपको समझ में नहीं आई या वीडियो कैसी लगी है, इस हवाले से कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। जिम अकेडमी यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पेज पे आप नए हैं तो इसको फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सबक में, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम।